ये कहानी एक ऐसे माँ बेटी की है जो अपने ही दुकान में एक काम करने वाले से बिस्तर गर्म करवाती थी, पर दोनों ही इस बात से पूरी तरह से अनजान थे। वो लड़का दोनों के साथ ही टपाटप कर रहा था। अब कहानी में आगे क्या क्या होगा वो हम देखेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक बुचर शॉप से, जहाँ गोट्स को मारकर उनका रोस्टेड मीट बनाया जा रहा था। अब इस शॉप का मालिक है एलॉय और उसकी बेटी एला, जो कि एक हॉट टीनेजर होने के साथ उसे गोट्स को रोस्ट करना बहुत ही पसंद है। पर एला की रोस्टिंग को देखकर बाकी सभी वर्कर्स उत्सुक हो जाते थे। यही हमें एलॉय को देखकर एक बात समझ में आई कि वो मेंटली थोड़ी वीक है, पर फिर भी अपनी कुकिंग के थोड़े खास स्किल्स और रेसिपीज की मदद से वो काफी अच्छे पैसे बना रहा था। वैसे एलॉय को पता है कि उसकी फूल जैसी बेटी पर बहुत सारे भंवरे की नजर है, पर वो हमेशा अपनी बेटी को सभी बुरी नजरों से बचाता है। यही सबके बीच वहाँ मेलविन आए, जो कि एला की मॉम है। वैसे मेलविन दुबई से आ रही है, पर उसकी आने की वजह से एला बहुत ही सैड हो गई थी, पर एलॉय के चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी। इसीलिए उसने मेलविन के लिए उसका फेवरेट खाना बनाया। और खाने के बाद जब एलॉय मेलविन के करीब जाने की कोशिश करता है, तो मेलविन ने उसे अपना छूने तक नहीं दिया, क्योंकि सालों पहले एलॉय का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा था और उस टाइम मेलविन ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसीलिए वो पैसे कमाने दुबई गई और वहाँ से उसने पैसे एलॉय को भेजे ताकि एलॉय अपनी ये शॉप बना सके। इन्हीं सब में मेलविन ने अपनी बेटी एला का ध्यान नहीं रखा, जिससे उनके बीच एक बड़ी दीवार खड़ी हो गई। अगले दिन एलॉय को हिसाब किताब में गड़बड़ दिखी, तो उसे समझ में आ गया कि उसके वर्कर्स ने ही चोरी की है। इसीलिए उसने सभी वर्कर्स के कपड़े उतरवा दिए, जिसमें से एक वर्कर के अंडरवेयर में उन्हें कुछ पैसे मिले। अब ये देखकर एलॉय उस वर्कर को एक और मौका देने की बात करता है, तो मेलविन उस वर्कर के साथ सभी पुराने वर्कर्स को निकाल नई भर्ती चालू करती है, जिसमें उसने सबसे पहले जोनास नाम के बंदे को हायर किया और जोनास के साथ ही बाकी स्टाफ भी आ गए। नेक्स्ट डे जब एलॉय जोनास को काम सिखा रहा था, तब एला उससे अपनी पॉकेट मनी मांगने आई, क्योंकि वो स्कूल जा रही थी और जितनी छोटी स्कर्ट उसने पहनी थी वो देखकर तो जोनास की नसों में तो जवानी दौड़ गई। पर मेलविन ने एला को स्कर्ट के लिए टोका, पर टीनेज लड़कियां किसी की सुनती कहाँ है। आगे हमने एला को देखा, जिसे स्कूल से आते वक्त एक लड़का परेशान कर रहा था, तो जोनास ने उस लड़के को फुल टपोरी वाले लैंग्वेज में धमकी देकर वहाँ से भगाया। और जोनास के इस अंदाज से एला भी बहुत इम्प्रेस हो गई थी और वो जोनास को मन ही मन पसंद भी करने लगी। और उसी रात हमने एक वर्कर को देखा, जो चोरी छुपे एला को नहाते हुए देखकर अपना प्रोग्राम बना रहा था। तभी उसे जोनास ने देख लिया और फिर उसकी खूब पिटाई की। अब अगली सुबह ये बात सबको पता चली, तो एलॉय जोनास से काफी खुश था, इसीलिए उसने उसको ब्रेकफास्ट में अच्छा खाना खिलाया। वहीं स्कूल से आने के बाद मेलविन ने एला के लिए अच्छा खाना बनाया। तभी वहाँ एक गैस वाला आया, जिसके पैसे देते हुए एला को मेलविन का पासपोर्ट दिखा, जिससे उसे पता चला कि मेलविन उससे मिलने से पहले ही दुबई से आ गई थी। अब जब एला ने मेलविन को कन्फ्रंट किया, तो उसने एक्सक्यूज दिया कि वो अपने क्लाइंट के घर थी, जहाँ उसने अपने कुछ कंपनी का काम खत्म किया। लेकिन एला समझ गई थी कि मेलविन झूठ बोल रही है, इसलिए उसने ये बात अपने डैड को भी बताई। उधर रात में हमने जोनास और मेलविन को खोपचे में देखा, जहाँ मेलविन जोनास के चिराग को घिस रही थी। यही उसने जोनास को अपने जबान का कमाल भी दिखाया। फिर दोनों ने रात भर प्रोग्राम किया। जोनास के जोरदार परफॉर्मेंस से मेलविन बहुत खुश हुई, जो कि हम उसके चेहरे से ही देख सकते हैं। वैसे उनके बीच की बातचीत से हम इजीली समझ गए थे कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। अब वो कैसे, ये हम आगे कहानी में जान जाएंगे। अगली सुबह एलिस जोनास को गोट्स में टॉपिंग लगाना सिखा रही थी, वो भी उसकी वीडियो बनाते हुए। अब उनके बीच बढ़ती हुई नजदीकियों को मेलविन भी देख रही थी, इसीलिए वो एला को वहाँ से ले गई। पर एला को समझ नहीं आता मेलविन ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। खैर जो भी हो, डिनर के बाद एला जोनास की वीडियो देखकर खुद को संतुष्ट कर रही थी, वो भी ये इमेजिन करते हुए कि जोनास ने उसे बाहों में लेकर उसके साथ प्रोग्राम किया। वहीं दूसरी ओर जोनास अपनी साथी वर्कर्स के साथ बियर पी रहा था और अचानक से उठकर वॉशरूम की ओर जाने लगा, जहाँ पहले से ही मेलविन उसके इंतजार कर रही थी। फिर दोनों ने जल्दी जल्दी एक दूसरे की अनबॉक्सिंग की और खूब लपलपाटा करते हुए जोरदार रात भर प्रोग्राम किया। और उन्हें प्रोग्राम करते हुए कुछ वर्कर्स ने देख लिया। फिर क्या, सुबह सुबह वो वर्कर्स जोनास को ताने देने लगे कि वो मैडम की अच्छे से ले रहा है, तभी वो उसका ध्यान रखी है। ये सुनने के बाद जोनास की उनसे लड़ाई हो गई, तो उनकी लड़ाई एलॉय ने छुड़ाई और उन्होंने एलॉय को लड़ाई करने का रीजन नहीं बताया। अब वर्कर्स को उनके बारे में पता था, ये जोनास ने मेलविन को बताया। मेलविन ने उसे अब प्राइवेट प्लेस पर मिलने के लिए बुलाया। उनकी ये बातचीत एला ने भी सुन ली, पर अभी वो ये बात एलॉय को नहीं बताती। उसी रात सबके सोते ही जोनास मेलविन को किस करते हुए उसके कमरे में आया, जहाँ दोनों खुदाई करने के लिए काफी जोश में थे, जिसमें उन्हें ये पता नहीं चलता कि बगल वाले कमरे में एला भी है, जिसने उनकी आहटें सुन ली है। इधर जल्द ही मेलविन ने जोनास को तैयार किया और खूब पलंग तोड़ी। अभी मौके पर एला भी उनके कमरे में आ गई। एला के आते ही सब कुछ रुक गया। अब मेलविन जानती थी कि उसे चीजें अब हैंडल करनी होगी, तो एला के रूम में जाकर उसने उसे समझाया कि जब वो एलॉय से अलग होकर दुबई गई थी, तो वहाँ उसकी मुलाकात जोनास से हुई। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और दिन रात गपागप करने लग गए। फिर एक दिन जोनास के पापा नहीं रहे, तब उन्हें वापस यहाँ आना पड़ा। फिर उसने प्लान कर जोनास को घर बुलाया। मेलविन को लगता था कि जोनास उससे प्यार करता
आता है और वो सही मौके का इंतजार कर रही थी ताकि वो उनके रिलेशन के बारे में सबको बता सके। एला को लग रहा था कि मेलविन ने उनके फैमिली को बर्बाद कर दिया, पर मेलविन के नजरिए से देखने पर हम समझ पा रहे थे कि उसका और एलॉय का रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका था। अब उन दोनों के बीच सुबह तक टेंशन का माहौल था, लेकिन इस बात से अनजान एलॉय उनके लिए गरम गरम ब्रेकफास्ट लेकर आया जहाँ वो उन्हें सर्व कर ही रहा था। तभी उसे मेलविन के कमरे में जोनस दिख गया और उसे देखते ही एलॉय समझ गया कि इसी बंदे के लिए मेलविन ने उसे झील में डुबकी लगाने नहीं दी। फिर क्या एलॉय ने जोनस को कूटना शुरू किया, लेकिन मेलविन बीच में आ गई। अब बात इतनी बढ़ गई कि मेलविन ने एलॉय को अपने घर और दुकान दोनों से निकाल दिया कि मेलविन के पैसे से ही एलॉय ने ये दुकान बनाई थी। वैसे जाते जाते एलॉय ने उसे समझाया कि उसकी रेसिपी के बिना ये दुकान ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, और उसकी बात पर किसी को यकीन नहीं होता। तब एलॉय अपनी बेटी एला को गुड बाय करके वहाँ से चला जाता है। एलॉय के जाते ही जोनस वहाँ का नया मालिक बन गया था, इसीलिए वो काम वगैरह नहीं करता और पूरे दिन अपने फोन पर गेम्स खेलते रहता है, जिस वजह से उसकी फोन की बैटरी खराब हो गई। तो उसने मेलविन से ही नया फोन लेने को कहा, क्योंकि वो अपने सारे पैसे घर भेजता था। अब ये सब एला भी देख रही थी। पता नहीं क्यों वो रात में डिनर करते हुए जोनस को रिझाने की कोशिश भी कर रही थी। तो सुबह सुबह जब वो स्कूल जा रही थी तभी मेलविन ने उसे उसकी स्कूल यूनिफॉर्म सही करने को कहा, क्योंकि मेलविन के अकॉर्डिंग एला उसे रिझाने की कोशिश कर रही है, और एला उसकी एक नहीं सुनती। वही हमने देखा कि एलॉय के जाने से उनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था। कस्टमर्स उनके मुंह पर बोलकर जा रहे थे कि खाने में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। ये सब चल ही रहा था कि जोनस ने एक रेगुलर कस्टमर से लड़ाई भी कर ली, जिससे उनके हाथ से एक अच्छा खासा कॉन्टेक्ट भी चला गया। एलॉय के जाने से मेलविन की परेशानी बढ़ गई थी, क्योंकि जोनस को खुदाई करने के अलावा और कुछ भी नहीं आता था। मेलविन को रात में भी शॉप पर जाना पड़ता है। एक रात जब मेलविन शॉप पर गई तो एला ने बियर की बोतल खोलकर जोनस को रिझाना शुरू किया, पर जोनस ने एला को छोड़कर खुद ही अपना प्रोग्राम बनाने लगा। तभी वहाँ एला आ गई और उसने जोनस को कहा कि जब वो उसके पास है तो वो अपने हाथों का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। ये सुनते ही जोनस ने एला को अपनी बाहों में लेकर उसने एला के साथ जबरदस्ती की। अरे एला को स्लो मोशन पसंद था, पर जोनस ने जो रफ्तार उसे दिखाई उससे एला को बहुत ही परेशानी हुई, और फिर एला ने रोना शुरू कर दिया। फिर जोनस ने उसे बताया कि वो काफी दिनों से ये चीज मेलविन के साथ ट्राई करना चाहता था, पर मेलविन ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। यही जोनस ने एला को दिखाया कि उसने पलंग तोड़ने का वीडियो भी बना लिया है, इसलिए ना वो मेलविन को इन सब के बारे में बताएगी, और तो और उसका जब भी मन करेगा वो उसकी झील में डुबकी मारेगा। मतलब एला जोनस के जाल में अच्छी तरह से फंस चुकी थी। अगली सुबह ब्रेकफास्ट पर एला मेलविन को नहीं बता पाती कि उसके साथ जोनस ने क्या कांड किया। तो वो अपने डैड एलॉय के पास गई, जिसने लोन लेकर थोड़ी दूर ही पर ही एक दुकान खोली है, जिससे उसका धंधा जोरों शोरों से चल रहा था। वैसे एला एलॉय को उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब बताना चाहती थी, पर वो उसे नहीं बता पाती। तो स्कूल से वापस आने के बाद जब मेलविन घर पर नहीं होती तो जोनस एक बार फिर से एला के साथ जबरदस्ती करके उसके साथ जोरदार घपाघप करता है। एला बस रोने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती। उसी रात जोनस और मेलविन के बीच में बिजनेस को लेकर झगड़ा भी हुआ, क्योंकि जोनस उससे पैसे मांग रहा था और उनका बिजनेस अच्छे से चल भी नहीं रहा था। मेलविन के पैसे ना देने पर जोनस उसके ऊपर ही चढ़ गया कि उसके पति एलॉय की वजह से उनका बिजनेस नहीं चल रहा, क्योंकि पास में ही उसने अपनी दुकान डाली है। खैर जो भी हो, जोनस और मेलविन के बीच टेंशन बढ़ने लगी है। जोनस का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा एरोगेंट होता जा रहा था, पर उनके बीच की लड़ाई देखकर एला बहुत ही ज्यादा खुश थी। एला रात में घर लेट से आई, क्योंकि जब वो शाम में घर आया करती थी तब जोनस उसके साथ जबरदस्ती किया करता था, लेकिन देर से आने पर भी जोनस ने उसके साथ जबरदस्ती की। लेकिन मेलविन भी अभी घर पर ही थी, तो उसने जोनस को जबरदस्ती करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जिस पर मेलविन ने उसे मारा, जिस पर जोनस ने उसे रिकॉर्ड की हुई वीडियो दिखाई, जिसे देखकर मेलविन ने अब एला को बहुत मारा। लेकिन एला की हालत देख मेलविन समझ गई कि जोनस ने सच में उसके साथ जबरदस्ती की, इसीलिए उसने एला को एलॉय के पास भेज दिया और खुद जोनस से लड़ाई करने लगी। उनके बीच की लड़ाई में जोनस ने मेलविन को चाकू मार दिया, जिससे वही मौके पर ही मेलविन की मौत हो गई। उधर दूसरी तरफ जैसे तैसे करके एला एलॉय के पास पहुंची, और जब उसने एलॉय की सारी बात बताई तो एलॉय ने गुस्से में जोनस को बहुत मारा। और जब पुलिस वाले के साथ सुबह एला शॉप में आई तो उसने देखा कि एलॉय ने जोनस को गोट की तरह बांधकर रोस्ट किया है। ये देखकर एला को वहीं वॉमिटिंग हो गई। एंड में एला ने अपना सब कुछ खो दिया और हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो गई। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।